नमस्कार दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में जो लूट मची है, आज हमारा वीडियो उसी से रिलेटेड है। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और पूरी अच्छी तरह से समझिएगा कि कैसे हम पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और पढ़ाई के नाम पे कितनी ज़्यादा फीस की उगाही की जा रही है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर अभी कोई भी स्कूल में नर्सरी सेक्शन से क्लास स्टार्ट है, नर्सरी, एलकेजी फिर यूकेजी, मतलब क्लास 10 से पहले ये 3 क्लास आ गया है, क्लास 1 से पहले ही, और फिर 1 से लेके 10 तक में 10 क्लास। अगर अभी हर स्कूल में अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम स्कूल में 5 सेक्शन हो गया है एक क्लास का। एक क्लास का 5 सेक्शन, किसी किसी स्कूल में ही 4 सेक्शन है, बाकी मैक्सिमम क्लास स्कूल में 5 सेक्शन हो गया। और एक सेक्शन में अगर हम मोटा मोटी मान के चले तो 50 बच्चे होते हैं। 50 से किसी सेक्शन में ज्यादा भी है और किसी से कम भी है। तो अगर हम मान के चलेंगे तो एवरेज इनका 50 स्टूडेंट निकलेगा। अगर एक से 5 का सेक्शन है और एक सेक्शन में 50 स्टूडेंट है तो मोटा मोटी अगर हम देखेंगे तो नर्सरी सेक्शन में सिर्फ 250 स्टूडेंट हो जाते हैं। इस तरह से नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी, यहाँ जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाते हैं वो 750। उसके बाद में क्लास 1 से 10 तक, मतलब 10 क्लास के लिए अगर हम 250 इंटू 10 करते हैं तो हमारा जो निकलता है वो 2500, मतलब 2500 स्टूडेंट यहाँ पे। और हम नंबर ऑफ स्टूडेंट को अगर टोटल कर देते हैं तो टोटल स्टूडेंट होता है 3250, मतलब 3250 स्टूडेंट होते हैं। अगर 3250 स्टूडेंट को ना भी ले, एक एवरेज हम निकाल लें, तो अगर हम मोटा मोटी कैलकुलेशन को सुविधा बनाने के लिए 3000 स्टूडेंट को भी लेते हैं, मतलब 3000 स्टूडेंट को लेते हैं कि अगर एक स्कूल में 3000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो अब हम देखते हैं कि उनका फीस का कैलकुलेशन कैसे है और कैसे हमें फीस के नाम पे कितनी ज्यादा फीस की उगाही की जा रही है। दोस्तों, शिक्षा जो कि हमारे लिए एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए था, वो आज के क्षेत्र में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली संस्था है और यूं कहें कि सबसे ज्यादा करप्ट संस्था बन गई है। देखिए, एक नर्सरी क्लास के बच्चे का जो फीस होता है वो 1900 2000 ऐसा पहुंच चुका है हमारे जमशेदपुर शहर में। और किसी किसी, अब जैसे मैक्सिमम ऊपर क्लास में जाते जाएंगे तो 2000 से ज्यादा फीस चला जाएगा। अगर 10 क्लास तक जाएंगे तो 2500 3000 ऐसे फीस चला गया है। अगर हम एवरेज निकाल के चलेंगे तो एवरेज एक फीस हम मानते हैं कि 2000 फीस लिया जाता है एक बच्चे से। अगर 2000 फीस लिया जाता है, इस 2000 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3000 स्टूडेंट से, तो हमारा जो टोटल निकल के आ जाता है वो 6 और यहाँ पे 60 का 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 60 लाख। एक आप समझिए कि हर महीने पर मंथ जो स्कूल को इनकम हो रहा है वो 60 लाख का उनका इनकम हो रहा है सिर्फ स्टूडेंट के फीस से। ये 60 लाख, और उनका खर्चा कितना है हम ये भी थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। जनरली हम देखते हैं कि नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में जो टीचर होते हैं वो एक ही टीचर सारे पीरियड में पढ़ाते हैं। बाकी 1 क्लास से टीचर रोटेट होने स्टार्ट होते हैं और इस तरह से क्लास 1 से 10 तक जो टीचर हैं वो रोटेट होते रहते हैं। तो वहां पे मतलब, और सपोर्टिंग स्टाफ भी है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गया, लैब, सबको ले दे के अगर हम मानेंगे तो नंबर ऑफ जो वहां पे टोटल स्टाफ होंगे वो 50 नंबर ऑफ स्टाफ को अगर हम लेके चलते हैं। अब उसमें से किसी का सैलरी होता है 10,000 15,000, किसी का 20,000, किसी का 30,000, किसी का 40,000 भी होता है। तो एक एवरेज अगर हम लेके चलेंगे कि 30,000 मोटा मोटी एक पर जो वहां पे वर्किंग पीपल है उनका जो सैलरी है वो 30,000 रुपए है। तो अब देखिए कि 50 जो वहां पे स्टाफ है उनका सैलरी 30,000 रुपए है मोटा मोटी, जो उनको देना पड़ता है। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 4 और 1 5 0 3 4 5, ये कितना हो गया? 15,000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब कि 15 लाख रुपया उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि उनका इनकम जो सिर्फ फीस से इनकम था वो है 60 लाख रुपए, और उनको डिस्ट्रीब्यूट कितना करना पड़ रहा है? सिर्फ 15 लाख रुपए। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक स्कूल का अगर पर मंथ जो उनका इनकम है वो 60 लाख रुपया है और जो उनको पेमेंट करना है वो सिर्फ 15 लाख रुपया ही है। तो अब आप देखिए कि उनका नेट प्रॉफिट जो है वो 45 लाख रुपया बन रहा है हर महीने।
हर महीने जहां से कुछ भी इनकम करना नहीं था, मतलब वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होना था, वहां पे वो लोग 45 लाख पर मंथ इनकम कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि ऐसे में एक आम आदमी कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा। क्या शिक्षा हमारे देश में इतनी ज्यादा महंगी होनी चाहिए थी? और सरकार, मतलब क्या ये कैलकुलेशन क्या सरकार को नहीं समझ में आता है? क्या उनको नहीं लगता है कि इस फीस और कम होना चाहिए था? अगर मान लीजिए कि 15 लाख उनको देना है, तो इससे डबल जितना देना है उससे डबल अर्न कीजिए ना। आप 15 लाख दे रहे हैं तो 15 लाख अपने लिए रखिए, वो भी बहुत है। आप 15 लाख भी अगर रखिएगा तो भी बहुत है, और सभी के पेरेंट्स के ऊपर बर्डन भी और कम हो जाएगा। और एक इसमें तो एक और गजब का कॉन्सेप्ट है स्कूल का, वो आप एक बार समझ लीजिए। एक जो कॉन्सेप्ट है वो है एनुअल फीस का। एनुअल फीस के नाम पे किस तरह से और कितना लूटा जाता है, ये एक बार समझिए। एनुअल फीस 4,000 रुपया मिनिमम 4,000 रुपीज लिया जाता है पर स्टूडेंट। पर स्टूडेंट जो है एनुअल फीस 4,000 रुपया लिया जाता है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि कितना आता है। 3 3 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 करोड़, मतलब 1,20,00,000 रुपया। 1,20,00,000 रुपया, जी हाँ, 1,20,00,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ एनुअल फी के नाम पे हर स्टूडेंट से लिया जा रहा है, जो उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और इसमें किसी को कुछ देना नहीं है, किसी का कुछ करना नहीं है। 1,20,00,000 रुपया सीधे सीधे स्कूल के जेब में हर साल, मतलब जितना उनका मंथली इनकम है ना, उससे डबल ट्रिपल उनका एक ही बार में इनकम हो जाता है। और किस लिए ये एनुअल फी किस लिए लेना है भाई? आपको, आप जब बच्चा को क्लास से प्रमोट कर रहे हैं तो कॉपी किताब पेरेंट्स खरीदते हैं, स्कूल ड्रेस पेरेंट्स खरीदते हैं, मोजा जूता सारा कुछ लेके, शौक सब कुछ लेके, सारा कुछ तो पेरेंट्स बर्डन करते हैं। तो आपको एनुअल फी चाहिए किस लिए? क्या आपने बेंच को चेंज किया है क्लास में? क्या आपने टीचर को चेंज किया है? क्या आप हर साल टीचर अलग अलग चेंज कर रहे हैं? और टीचर अगर चेंज कर रहे हैं तो क्या नंबर ऑफ टीचर आपके पास और बढ़ रहे हैं क्या? मतलब किस लिए लेना है? आपका सिर्फ चेंज होता है एक रजिस्टर आप सिर्फ चेंज करते हैं, जो कि 30 से 50 रुपया, 100 रुपया, अगर बहुत अच्छा रजिस्टर लेंगे तो 200 रुपया में मिल जाएगा। और उसके लिए आप 4,000 चार्ज करते। थोड़ा तो मतलब सोचिए कि आप लोग किस तरह से लूट मचा के रखे हैं। और हम लोग तो चलो इंडिविजुअल लेते हैं कि चलो हमको तो 4,000 देना है, हम दे देंगे, लेकिन आप सोचिए कि सभी का अगर एक कैलकुलेशन निकालेगा ना, तो ये इतना बड़ा अमाउंट है, इतना ह्यूज अमाउंट है कि कोई भी आदमी देख के शॉक हो जाएगा। 1,20,00,000 रुपया किसी छोटे मोटे कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है पर ईयर का, जो छोटा मोटा कंपनी का पर ईयर का रेवेन्यू जनरेट है, जो कि आज के समय में ये स्कूल इस तरह से लूट रही है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जो भी कोई भी जिसकी जितनी हैसियत थी, उसने सभी ने एक दूसरे का हेल्प किया, कि जिसकी जैसी हैसियत थी, किसी को खाना खिलाया, पानी पिलाया। लेकिन कभी भी आपने देखा कि कोई स्कूल कैंप लगा के गरीबों को खाना खिला रहा है, किसी का सेवा कर रहा है? नहीं। इतने ज्यादा प्रॉफिट करने के बाद भी इनका कोई भी सेवा भाव वाला रवैया है ही नहीं। और ये एनिमल फी के नाम पे तो सरासर मतलब लूटा जा रहा है। दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ताकि हमारे शिक्षा मंत्री और हमारे नेतागण तक ये बात पहुंच सके और उनके दिमाग में भी ये स्ट्राइक कर सके कि आखिर हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए, और किस तरह से एक सही सिस्टम बने ताकि हर गरीब तक शिक्षा का अधिकार पहुंचे और हर बच्चा शिक्षित हो सके। जय हिंद, जय भारत।